कहानी की शुरुआत अंतरिक्ष के सन्नाटे और चंद्रमा की सतह से होती है। साल 1969 में जब इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा था, तो वहां अपने जीत का झंडा गाड़ने के साथ साथ एक पत्थर पर शांति का संदेश भी छोड़ाया था। उस पर लिखा था कि हम पूरी मानव जाति की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दशकों से वो जगह शांत थी, लेकिन अचानक चांद की मिट्टी में कंपन होने लगता है। अंतरिक्ष यात्रियों के वे पुराने कदमों के निशान हिलने लगते हैं और देखते ही देखते एक विशाल काली परछाई पूरे चांद को ढक लेती है। ये परछाई किसी प्राकृतिक चीज की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े एलियन स्पेसशिप की थी। ये यान इतना विशाल था कि इसका आकार 550 किलोमीटर में फैला हुआ था और इसका वजन चांद के 1/4 हिस्से के बराबर था। ये यान बड़ी तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इसी दौरान पृथ्वी पर न्यू मैक्सिको के एक स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से कुछ अजीब सिग्नल मिलते हैं। वैज्ञानिक पहले तो बहुत खुश होते हैं कि शायद उन्हें परग्रहियों से कोई संपर्क मिला है, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी डर में बदल जाती है। जांच से पता चलता है कि ये सिग्नल चंद्रमा के पास मौजूद किसी बहुत बड़ी चीज से आ रहे हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और अमेरिकी स्पेस कमांड के वैज्ञानिक भी उस सिग्नल को समझ नहीं पाते। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद ये कोई भटकता हुआ उल्का पिंड है, लेकिन वो चीज सीधी नहीं चल रही थी, बल्कि बार बार अपनी जगह पर रुक रही थी। अब वैज्ञानिकों को पक्का यकीन हो जाता है कि ये कोई पत्थर नहीं, बल्कि एलियंस का जहाज है जो सीधे पृथ्वी पर हमला करने आ रहा है। मामला गंभीर होते ही अमेरिका के राष्ट्रपति तक ये खबर पहुंचाई जाती है। व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग के दौरान ही मिलिट्री के अधिकारी सैटेलाइट से ली गई कुछ डरावनी तस्वीरें दिखाते हैं। पता चलता है कि एक मुख्य मदरशिप पृथ्वी की कक्षा में आकर रुक गया है और उससे 36 छोटे छोटे यान बाहर निकले हैं। ये छोटे यान भी इतने विशाल थे कि इनमें से हर एक की चौड़ाई 15 किलोमीटर से ज्यादा थी। वे महज 25 मिनट के अंदर पृथ्वी के आसमान में पहुंचने वाले थे। राष्ट्रपति तुरंत डेफकॉन 3 अलर्ट जारी कर देते हैं, जो युद्ध की तैयारी का संकेत था। इसी बीच न्यूयॉर्क में डेविड नाम का एक केबल टेक्नीशियन नोटिस करता है कि टीवी सिग्नल्स में बहुत गड़बड़ हो रही है। अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके डेविड उन सिग्नल्स को बाइनरी कोड में बदल देता है और उसे समझ आता है कि एलियंस एक काउंटडाउन यानी उल्टी गिनती चला रहे हैं। जैसे ही ये गिनती खत्म होगी, वे हमला कर देंगे। तभी आसमान में भयानक हलचल होती है। आग के विशाल बादलों को चीरते हुए वे एलियन शिप दुनिया के बड़े शहरों जैसे वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क और लंदन के ठीक ऊपर आकर ठहर जाते हैं। शहरों में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। राष्ट्रपति को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे अपने नागरिकों को छोड़कर जाने से मना कर देते हैं। वे लोगों से शांति बनाए रखने और शहर खाली करने की अपील करते हैं। इसी शहर में एयरफोर्स का एक जांबाज कप्तान स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड जैस्मिन के साथ छुट्टी मना रहा था। जैस्मिन एक डांसर थी और उसका एक छोटा बच्चा भी था। स्टीव उससे बहुत प्यार करता था और शादी करना चाहता था, लेकिन जब उसे अपने घर की खिड़की से वो विशाल यान दिखता है, तो वो समझ जाता है कि अब देश को उसकी ज़रूरत है। वो जैस्मिन से वादा करता है कि वो वापस आएगा और ड्यूटी के लिए निकल पड़ता है। उधर डेविड को पता चलता है कि हमला होने में सिर्फ 6 घंटे बचे हैं। वो तुरंत अपने पिता जूलियस को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ भागता है। उसकी पूर्व पत्नी कोनी वहां काम करती थी। डेविड किसी तरह राष्ट्रपति से मिलता है और उन्हें समझाता है कि एलियंस हमारे ही सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। अब शहर खाली करने के लिए सिर्फ 28 मिनट बचे हैं। तभी राष्ट्रपति को एलियंस के असली इरादे समझ आते हैं। मिलिट्री के कुछ हेलीकॉप्टर्स दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए एलियन शिप के पास जाते हैं, लेकिन एलियंस उन पर हमला करके उन्हें राख कर देते हैं। अब राष्ट्रपति को समझ आता है कि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। वे अपने परिवार और डेविड के साथ विमान से सुरक्षित निकलने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त शहरों के ऊपर मौजूद एलियन शिप से एक भयानक रोशनी निकलती है। देखते ही देखते न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और मुंबई जैसे बड़े शहर आग के समंदर में डूब जाते हैं। लाखों लोग मारे जाते हैं। जैस्मिन किसी तरह एक टनल के अंदर छिपकर अपनी और अपने बच्चे की जान बचाती है। अगली सुबह पूरी दुनिया तबाही के मंजर में जागती है। राष्ट्रपति की पत्नी भी इस हमले में नहीं बच पाती, जिससे पूरी मिलिट्री में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। कैप्टन स्टीव के नेतृत्व में एयरफोर्स का एक दल उन एलियन शिप्स पर हमला बोल देता है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आती है। एलियन शिप्स के चारों तरफ एक अदृश्य ढाल थी, जिसे कोई भी मिसाइल पार नहीं कर पा रही थी।
एलियंस के छोटे लड़ाकू विमान बाहर आते हैं और इंसानी फाइटर जेट्स को गाजर मूली की तरह काटने लगते हैं। स्टीव अपनी जान दांव पर लगाकर एक एलियन विमान को पहाड़ों के बीच फंसाकर क्रैश करवा देता है। वो विमान के अंदर मौजूद एक एलियन को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है और उसे घसीटते हुए मिलिट्री बेस की तरफ ले आता है। तबाही के बीच रक्षा मंत्री राष्ट्रपति को एक गुप्त जगह ले जाते हैं, एरिया 51। यहाँ पता चलता है कि सरकार ने 1950 से ही एक क्रैश हुआ एलियन यान और कुछ एलियंस की लाशें छिपा कर रखी थीं। राष्ट्रपति ये जानकर हैरान रह जाते हैं कि उनसे ये बात पाई गई। वहां के वैज्ञानिक डॉक्टर ओके बताते हैं कि ये एलियंस टेलीपैथी से बात करते हैं और बहुत खतरनाक। जब वे पकड़े गए एलियन की जांच करते हैं तो वो डॉक्टर ओके के दिमाग पर कब्जा कर लेता है और राष्ट्रपति के जरिए संदेश देता है कि उन्हें शांति नहीं बल्कि इंसानों की मौत चाहिए। वे टिड्डियों की तरह हैं जो एक ग्रह के संसाधन लूटकर उसे तबाह कर देते हैं। राष्ट्रपति तुरंत उन पर न्यूक्लियर हमला करने का आदेश देते हैं, लेकिन वो भी नाकाम रहता है। एलियंस की ढाल न्यूक्लियर बम को भी झेल लेती है। सब लोग हार मान चुके। तभी डेविड को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर हम एलियंस के मुख्य मदरशिप के सिस्टम में एक कंप्यूटर वायरस डाल दें तो उनकी ढाल कुछ देर के लिए हट जाएगी। इसके लिए उन्हें उस पुराने एलियन यान का इस्तेमाल करना होगा जो एरिया 51 में रखा था। स्टीव उस यान को उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है और डेविड उसके साथ वायरस लोड करने जाता है। ये एक सुसाइड मिशन था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। मिशन पर जाने से पहले स्टीव और जैस्मिन शादी कर लेते हैं। स्टीव और डेविड उस एलियन यान को उड़ाकर सीधे स्पेस में मौजूद मदरशिप के अंदर पहुंच जाता है। वहां डेविड वायरस अपलोड कर देता है और पृथ्वी पर सिग्नल भेजता है। जैसे ही ढाल हटती है, राष्ट्रपति और बाकी पायलट हमला शुरू कर देते हैं। युद्ध के मैदान में एक पुराना शराबी पायलट रसेल भी शामिल था, जिसे कभी एलियंस ने किडनैप किया। जब राष्ट्रपति की मिसाइलें खत्म हो जाती हैं और एलियन शिप शहर को तबाह करने के लिए अपनी मुख्य गन खोलता है, तब रसेल का प्लेन भी जैम हो जाता है। रसेल हार नहीं मानता और अपने बच्चों को आखिरी विदाई देकर अपना प्लेन सीधे एलियन शिप के हथियार के अंदर घुसा देता है। इस धमाके से एलियन शिप फटने लगता है। उधर अंतरिक्ष में डेविड और स्टीव मदरशिप के अंदर एक न्यूक्लियर बम छोड़ देते हैं और फटने से पहले वहां से बाहर निकल आते हैं। मदरशिप एक जोरदार धमाके के साथ खत्म हो जाता है। जैसे ही मुख्य यान नष्ट होता है, पूरी दुनिया में मौजूद एलियन शिप्स भी गिरने लगते हैं। इंसानियत की जीत होती है। स्टीव और डेविड सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आते हैं। पूरी दुनिया में जश्न का माहौल है। राष्ट्रपति उनकी बहादुरी को सलाम करते हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।